नमस्ते मास्टर्स, मैं पीएमसी हरियाणवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम आज चैप्टर 13 करेंगे तायशा एबलर का। वेलकम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, थैंक यू। सो अब देखते हैं तायशा डबल के बारे में। हमने पीछे देखा कि कैसे समझती है, अब उसका और क्या ज्ञान बढ़ता है डबल के बारे में। आइए जानते हैं मास्टर्स। तायशा डबल के अनुभव को क्लारा को बताती है और दोनों काफी वार्तालाप करते हैं। क्लारा उसे अपने गुरु नागुल जूलियन गौर के बारे में बताती है। वो बताती है जूलियन ग्रो आकर्षक और मजाकिया थे। नागुल जूलियन ने हमको वो सब कुछ सिखाया जो आज हम जानते हैं। उन्होंने अपना जीवन हमें स्वतंत्रता की तरफ ले जाने को समर्पित कर दिया। नागुल आत्मा के द्वारा चुना जाता है। अगर आत्मा उसे नहीं चुनती है तो वह खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित नहीं कर सकता है। नागुल एक असाधारण ऊर्जा वाला व्यक्ति है। मैंने क्लारा के स्पष्टीकरण का पालन किया। विचार विमर्श करने पर मुझे एहसास हुआ कि जो हिस्सा मुझे परेशान करता था वह यह था कि आत्मा को चयन करना था। आत्मा कैसे चयन करती है, आत्मा कैसे तय करती है कि किसको चुनना है, मैंने क्लारा से पूछा। क्लारा ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा कि मेरी प्यारी तायशा, ये रहस्यों से परे एक रहस्य है। उसने धीरे से कहा, सभी एक नागुल आत्मा की बोली को पूरा कर सकता है या बुरी तरह से विफल भी हो सकता है। मैंने पूछा कि मिस्टर एबलर कहाँ हैं? तो क्लारा ने बताया कि वो घर की बाईं तरफ है और अभी वो दाईं तरफ रह रहे हैं। मैं उनके साथ रहती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ। ये सुनकर तायशा के मन में कुछ संशय उठता है और बोलती है कि वो तुम्हारे पति नहीं है, फिर भी तुम उनके साथ रहती हो। क्लारा बहुत जोर से हंसते हुए लोटपट हो गई। नागुल जॉन माइकल एबलर ने एक प्रकट होने के सभी पहलुओं को पार कर लिया है। उसने मुझे आश्वासन दिया। अब तुम सभी बातों को समझ नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें क्रिस्टल दिए गए हैं। मतलब उसका कहने का मतलब कि वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए अभी तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ। Yes. तायशा के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं। क्लारा बताती है कि आप और मैं निश्चित रूप से एक ही परंपरा के हैं। हम जो हैं, आप उसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए आपको सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और एबलर आपके शिक्षक नहीं है, आपके गुरु कोई और है। रुको रुको क्लारा, तुम मुझे फिर से भ्रमित कर रही हो। वे दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका तुम जिक्र कर रही हो? वो एक महिला है। वो बहुत शक्तिशाली और तुमसे उम्र में बड़ी है। मैं केवल तुमको तैयार करने के लिए नियुक्त हूँ। तुम अपनी पुनरावृत्ति के द्वारा जो ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित कर रही हो वो इसलिए है कि तुम और सदस्यों से मिल सको। आयशा क्लारा को पूछती है कि जब वो डबल का अभ्यास कर रही थी तब उसको ज्यादा कुछ याद नहीं है कि नागुल ने क्या कहा था। क्लारा बताती है कि उन्होंने आपको इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के बारे में बताया। क्लारा ने कहा, उन्होंने कहा कि इस घर में रहने वाले सभी जादूगर या सॉर्सर हैं, जिसमें से मैनफ्रेड भी उसमें शामिल है। तायशा पूछती है कि मुझको नहीं पता कि जादूगर सॉर्सर्स क्या हैं। एक जादूगर हमारे लिए वो है जो अनुशासन और दृढ़ता के माध्यम से प्राकृतिक धारणाओं की सीमा को तोड़ सकता है। मैनफ्रेड ये सब कैसे कर सकता है? तायशा बहुत हैरानी से पूछती है। क्लारा ने कहा, तायशा, तुम अभी नहीं समझ रही हो कि मैं सिर्फ मैनफ्रेड के बारे में नहीं कर रही हूँ। अभी भी पूरी तरह से तुम्हारे भीतर नहीं उतरा है कि इस घर में हम सभी जादूगर हैं
ना कि सिर्फ नागुएल, मैनफ्रेड और मैं, बल्कि 14 अन्य लोग जिनको तुम अभी तक नहीं मिली हो। We all are sorcerers, all are abstract beings. क्लारा तायशा को जादूगरों के बारे में बताती है, पर तायशा के मन में काफी प्रश्न चलते रहते हैं। तुम्हें क्रिस्टल इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम शांत रह सको, क्लारा ने उसको कहा। मेरे लिए लगभग असंभव था कि मैं तुमको समझाऊं कि हम क्या करते हैं, और ये भी मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्लारा ने कहा कि सारे सवालों को तुमको अपने शिक्षक को पूछना चाहिए। तायशा, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक? तुम मुझे ठीक से सुन नहीं रही हो तायशा। मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे एक शिक्षक हैं जिसे तुम अभी नहीं मिली हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। उस नागुल्स को मिलने के लिए 10 गुना और ऊर्जा की आवश्यकता है तायशा। क्लारा और तायशा फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं और मैनफ्रेड वहां पर आ जाता है और तायशा के पास आकर बैठता है। तो तायशा उसको बहुत दया भाव से देखती है। क्लारा एकदम पूछती है कि तुम्हारे क्रिस्टल कहाँ हैं? तायशा बोलती है, वो मेरे कमरे में है। तुम्हें ये क्रिस्टल तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए दिए गए हैं। पर मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, तायशा बोलती है। तुम्हें ये क्रिस्टल नागवल ने तुम्हारे शत्रु को नष्ट करने के लिए दिए हैं। क्लारा ने बड़े प्यार से कहा, अगर तुम्हारे पास अभी क्रिस्टल होते, तुम उनके साथ अपने टोना टोटका कर सकती थी, और इससे तुमको अपने दयनीय आत्म दया को खत्म करने में मदद मिलेगी। मैं खुद के लिए खेद नहीं महसूस कर रही थी, मैं बेचारे मैनफ्रेड के लिए खेद महसूस कर रही थी। क्लारा हंस पड़ी। मैनफ्रेड के लिए दया या खेद महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो एक योद्धा है। आत्म ग्लानि तुम्हारे स्वयं के भीतर है, वो अलग अलग तरीके से बाहर आ जाती है, और अब तुम मैनफ्रेड के लिए भी यही दया महसूस कर रही हो। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी माँ से ये प्रतिक्रिया सीखी थी कि वो अपने खुद के लिए हर दिन खेद महसूस करती रहती थी। तुम्हें हमेशा क्रिस्टल को अपने हाथ में पहनना चाहिए ताकि तुम आत्म भाव, आत्म दया से बच सको। पर इस बात ने मुझे बहुत आहत किया कि जब उसने कहा था कि इतने महीनों की पुनरावृत्ति का अभ्यास तुम्हारा व्यर्थ ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। मैं बेकाबू होकर रोने लगी। मुझे खुद से नफरत होने लगी, क्योंकि मैंने क्लारा को अपने आप को चोट में बचाने का मौका दिया था। मैंने उनकी बातें सुनी मानो वे बहुत दूर से आ रही थी। वो कह रही थी, आत्म भाव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, उद्देश्य की कमी, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, कायरता, इन दुश्मनों की सूची जो आपकी उड़ान को स्वतंत्रता से रोकने की कोशिश करती है, वे अंतहीन है, और आपको इनके खिलाफ अथक लड़ाई लड़नी है। उसने मुझे शांत होने के लिए कहा। यस मैम, जैसे वो बता रही है कि हमारे जो दुश्मन है वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो मैम प्लीज एक्सप्लेन करें इसको। मोनिका, कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने कहा उद्देश्य की, हाँ जी, उद्देश्य की आकांक्षा, कमी, हाँ, सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म भाव, आत्म नियंत्रण, और कायरता, और अपने आप पे खेद प्रकट करना। हाँ, क्योंकि पहले भी क्लारा बता चुकी है ना कि जो सेल्फ पिटी है उसके बारे में वो पहले भी बता चुकी है क्लारा, कि ज्यादातर हम क्या करते हैं कि अपने आप को बड़ा, दूसरा व्यक्ति हमें दया की दृष्टि से देखे, तो हम इस प्रकार से
कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई दया दिखाए। और वो क्लारा ने पहले भी बताया तयशा को कि ये सबसे बड़ा मतलब गलत बात है, क्योंकि हम सेल्फ पिटी कभी भी नहीं होना चाहिए इंसान के भीतर। तो वही बात और आगे उन्होंने विस्तार से बता दिया कि जैसे उद्देश्य की कमी, हमारा कोई एक उद्देश्य नहीं होता, या हमारा विजन नहीं होता, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, हम लाइफ को बस ऐसे ही आगे जीते चले जाते हैं। दूसरा फिर वो कायरता कि कोई भी काम हम करने की छोड़ देते हैं कि हाँ ये काम अपने बस का नहीं है। जैसे तायशा की जिंदगी में पूरा लगातार वो ऐसे ही चलती रही कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब बस खत्म है लाइफ, और इस टाइप से फिर वो वहां से निकलती है। जब क्लारा फर्स्ट टाइम मिलती है तो उससे पहले तायशा की जिंदगी में इसी तरह की कायरता की बातें होती हैं, क्योंकि वो जब हार जाती है, वो अपना गेम खेलती है और फिर हार जाती है। और दूसरा है कि वो खेद प्रकट करते रहना, आत्मगलानी का भाव आना, वही सेल्फ पिटी और आत्मगलानी का भाव आना कि अच्छा तो इसीलिए जो क्लारा है वो कह रही कि तुम्हें क्रिस्टल अपने हाथ में पहनने चाहिए ताकि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुमसे दूर हो सके। और क्रिस्टल क्या करते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल्स हैं आर द गॉड्स इन द मिनरल किंगडम। ये हमने पहले भी एक बार बात की थी कि जो क्रिस्टल्स हैं उनके पास वही एनर्जी सिस्टम है, दे आर लाइक एनर्जी बीइंग्स। तो वो एनर्जी अगर हम हाथ में डाल के रखते हैं, हमारे पास होते हैं, तो क्रिस्टल्स हमारी मदद करते हैं, हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसको मजबूत करते हैं। तो उसमें हमारे भीतर आत्मगलानी का भाव नहीं आता, और फिर हम जो हमारे अंदर भय है, फियर है, वो भी नहीं रहता, हम उससे भी दूर हो जाते हैं। और कुछ उसने कहा कि एबेलर जो शुरू में जब स्टार्ट हुआ चैप्टर, तो एबेलर कौन, और वो अभी अचरज से देख रही कि अच्छा 14 और लोग सदस्य हैं, जो तुम्हारी जो गुरु है वो एक महिला है। तो इस प्रकार से वो बहुत अचंभित भी होती है तयशा। तो एपेलर का मतलब बताए कि जो अपनी स्वतंत्रता को हासिल कर सके, जो धारणाओं को तोड़ सके। अब धारणाओं को तोड़ने के लिए हमें अपने इस आत्मगलानी भाव को छोड़ना पड़ेगा, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, उस कायरता को छोड़ना पड़ेगा, हमें स्वतंत्रता का भाव लाना पड़ेगा। तब जाके कहीं हम एबेलर हो सकते हैं। एबेलर मतलब कि आप खुद में स्वतंत्र रहते हुए दूसरों की मदद कर सकते। तो क्लारा को तो सिंपल ये है कि एक तायशा दिखाई दी और उसने उसकी सारी रीडिंग कर ली, पूरा उसका भीतर का जो सूक्ष्म शरीर था उसको पढ़ लिया। और क्लारा को ये बात समझ आ गई कि तायशा एक ऐसी आने वाले समय में लेडी होंगी जो आगे आने वाले समय में एबेलर बन जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर वो क्लारा उनको समझा रही है। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग विक्टिम कॉन्शियसनेस में रह जाते हैं और हमेशा यही सोचते हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो मैनफ्रेड के लिए भी दया कर रही है, पर वो दया अपने ऊपर कर रही है, मतलब अंदर अपने ऊपर। यस, वो वही बात बताना चाह रही है कि मैनफ्रेड को कोई कमी नहीं है, मैनफ्रेड के ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी चीज को दूसरे के माध्यम से शो कर रही हो। वो तुम्हारे खुद के आत्मगलानी। हाँ, तो आत्मगलानी तो मोनिका हर घर में हम देखते ही हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी ज्यादा काम कर लो तो कोई दूसरे से एक्सपेक्टेशन करने लगते हो, आशा करने लगते हो दूसरे से कि अब हमें आके कोई प्यार से हाथ सहला दे। तो ये उससे क्या होगा कि हम जब जैसे ही हम एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी से, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी हम लूज कर देते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, और दूसरा व्यक्ति आगे कहेगा अरे तुमने तो बहुत काम किया। तो हम सोचते हैं कि वो और 2-3 परतें और चढ़ा दे कि नहीं नहीं अब तुम रेस्ट कर लो, चलो तुम्हारे लिए मैं चाय बना लाता हूँ, है ना। तो इससे क्या है कि आप अपनी स्वतंत्रता को खो रहे हो और आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, और आपने अपनी एनर्जी भी खो दी। तो यहाँ पर यही बात क्लारा ने समझाने की कोशिश की है तायशा के माध्यम से हम सबको, कि तुम इतना सेल्फ पिटी में मत जाओ। यहाँ सेल्फ लव की कमी हो गई ना, कि हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करे, वैलिडेशन हम बाहर से ले रहे हैं।
कहीं हमें बाहर से आके अप्रिसिएशन मिले। यस, बिल्कुल। ब्यूटीफुल, थैंक यू। उसने कहा कि वो सिर्फ मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे दृष्टिकोण और भावनाएं हमारे असली दुश्मन हैं। तायशा मैनफ्रेड के बारे में सोचती है कि तायशा को लगता है कि मैनफ्रेड कोई जादूगर है और वो एक जादूगर की आत्मा इस डॉग में आकर फंस गई है। क्लारा से तायशा मैनफ्रेड और जादूगरों के बारे में और भी बातें पूछती है। क्लारा बताती है कि कोई भी शपथ लेकर कह सकता है कि यह एक डॉग है, लेकिन यह एक भ्रम है। तायशा, तुम बिल्कुल सही हो, मैनफ्रेड बिल्कुल भी एक डॉग नहीं है। मैं ये नहीं बता सकती थी कि क्या वह मुझे मैनफ्रेड की खातिर उसके साथ सहमत होने के लिए सहला रही थी, क्योंकि वो वहां बैठा था और निश्चित रूप से हर उस शब्द को सुन रहा था जो हम कह रहे थे, या वास्तव में वो ही सच था जो वो कह रही थी कि मैनफ्रेड वास्तव में डॉग नहीं है। इससे पहले कि मैं ये पता लगा पाती कि वे घर में के अंदर से एक शोर ने क्लारा और मैनफ्रेड को दोनों को अपनी ओर खींच लिया और वे उस दिशा में जाने लगे। मैंने पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन क्लारा ने मेरी ओर मुड़ते हुए गंभीरता से कहा, तुम वहीं रहो जहां तुम हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और इसी के साथ मास्टर ये हमारा 13 चैप्टर खत्म होता है। यस मैम। इसमें 2 पॉइंट्स तुमने बहुत ही अच्छे कहे एंड में, कि हमारा दृष्टिकोण और हमारी भावनाएं। अब देखो, हमारी भावनाएं, दृष्टिकोण हमारा जो ऊर्जा का शरीर है उसको पीक करता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आमतौर पर हर घर की कहानी है कि हम जब आपस में अपने रिश्तों में बात करते हैं, चाहे वो पति पत्नी की हो, माँ बेटे की हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें हमारा जो दृष्टिकोण है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। और अगर चलो ठीक है, कल हमारा झगड़ा हुआ, मान लो, लेकिन आज हम अगर कल वाला दृष्टिकोण रखते हैं तो हम शायद वो पुराने दृष्टिकोण से ही अपनी उस ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। और अगले दिन का भी दृष्टिकोण अगर वैसा ही रहता है तो हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी संकुचित हो जाती है। और उसी को फिर हम ये कहते हैं कि हम अपनी जो वाइटल एनर्जी है, कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हमारे भीतर है, हम उसमें संकुचित होते चले जाते हैं और हमारी जो चेतना शक्ति है वो कमजोर पड़ने लगती है। और जैसे जैसे हमारा वाइटल बॉडी, यानी कि जो कोमल शरीर है या डबल शरीर है, वो कमजोर होगा तो हमारे शरीर के ऊपर जो बीमारियां आती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द आ गया, कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, एंडोक्राइन सिस्टम से कोई प्रॉब्लम आ गई, इम्यून सिस्टम से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ऊर्जा शरीर है उसी को हम सही ढंग से बिना समझे हुए हम उसमें अपना समय बिताते रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो दृष्टिकोण है और भावनाएं हैं और हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, है ना। अगर डर की फीलिंग रहेगी हमेशा, हम चलो हमारे अंदर डर की ना हो, हम दूसरे को डराते रहे, तो उससे भी तो उसका भी तो डबल वही कमजोर हो रहा है, उसका भी तो इतरिक शरीर कमजोर हो गया ना। तो हम जैसे बच्चों को डराते हैं, है ना, या हम किसी को भी डराए या कोई हमें डराए, तो जो फियर है, वो मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी तो उसमें ये बताया कि जो फियर है वो हमारा लोअर जो चक्रास होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा की जो शरीर है उसमें कमी लाता है। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही फियर होगा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है और भूख जो है बिल्कुल नहीं लगती है। ऐसे होता है कि जैसे हम बिल्कुल डल स्टेट में आ जाते हैं। तो
फियर से हमारा जो डबल है वो बहुत जल्दी संकुचित होता है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण और भावनाएं ये दोनों को हमें सही करना है। तो इसीलिए रिकैपिचुलेशन जो प्रक्रिया बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज हम अगर मेडिटेट भी करते हैं, सांस का खेल है सारा, और सांस को अगर हम अपने साथ रखते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा ऊर्जा शरीर सही रहेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। हरियाणा।